हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 10। इसी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा ज़रूर है कि ये CSGM कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली है, लेकिन और भी किसी यूनिवर्सिटी के अगर बच्चे हैं जिनके सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं तो सिमिलर कंटेंट रहता है, कंटेंट कभी बदलता नहीं है। बुक्स हमारे पास भी वही हैं, जो फॉरेन ऑथर्स की आप पढ़ते हैं वो भी आप ही पढ़ते हैं, जो आप पढ़ते हैं वही हम भी पढ़ते हैं। तो बुक्स वही है तो सिलेबस भी वही है। जब बुक्स हमारे पास वही है फॉरेन ऑथर्स वाली, तो सिलेबस भी वही है। जब सिलेबस भी वही है तो कंटेंट कहाँ से चेंज हो सकता है सर? तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये CSGM यूनिवर्सिटी के लिए ही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा ये उन सभी लोगों के लिए है जिनके सिलेबस में सीरीज है। तो उन सभी लोगों के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि पर्टिकुलर इसी यूनिवर्सिटी के लिए ही है, ये सभी के लिए। आप टेंशन मत लीजिए, आप बने रहिए और सिलेबस को एंजॉय करते रहिए, कंटेंट को पढ़ते रहिए। अब हम बता रहे हैं कि IIT जैम, कौन? IIT जैम जल्द ही शुरू होने वाला है। 2025 आपको देना होगा IIT जैम हमारे साथ पढ़ के। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम लोग सीरीज़ के बारे में बात कर चुके थे लेक्चर नंबर 9 में। 9 लेक्चर में हम लोग क्या कर चुके थे? कन्वर्जेंट बता चुके थे, डाइवर्जेंट बता चुके थे, ऑसिलेटरी बता चुके थे। आज उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है अननेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। इसको मैं कहूँगा इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्ज़ाम। ये आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से बात करूँगा कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, तो पहले मैं क्या लिखूँगा? स्टेटमेंट। पहले मैं क्या लिखूँगा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट के बाद मैं उसे प्रूफ करना चाहूँगा। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो प्लीज़ हम प्रूफ कर सकें। स्टेटमेंट ये कहता है कि फॉर अ सीरीज़, स्टेटमेंट ये कहता है कि फॉर अ सीरीज़, सीरीज़ क्या है? समेशन UN। कोई दिक्कत किसी को? समेशन UN क्यों लिखा है? टू बी कन्वर्जेंट, टू बी कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगी, ये कन्वर्जेंट होगी। इट इज़ नेसेसरी दैट, इट इज़ नेसेसरी दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल टू 0। ये तभी होगी जब n, मतलब लिमिट वैल्यू जो हम निकालेंगे किसकी? UN की, और वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 0 के। तो ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन हो गई, अगर ये कंडीशन हो गई तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो भी सीरीज़ है दैट विल बी कन्वर्जेंट सीरीज। हमारे पास जो भी सीरीज़ है दैट विल बी कन्वर्जेंट सीरीज। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई सीरीज़ हमारे पास दी गई है ऐसी, समेशन UN टाइप, एग्जांपल के लिए जैसे सीरीज़ दी गई है समेशन n², तो ये एक सीरीज़ ही तो है। ये क्या है? इसका UN ही तो है। जब इसको हम कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग विद समेशन UN, तो हमारे पास एक चीज़ निकल के आएगी। UN बराबर किसके बराबर आएगा? n² के। फिर जैसे ही हम कह देंगे कि इसमें लिमिट लगा दो भाई साहब, क्या लगा दो? लिमिट लगा दो भाई साहब। कि लिमिट लगाने के बाद n² लगाया, और जैसे ही n² अगर 0 आया तो कन्वर्जेंट, अगर 0 नहीं आया तो डाइवर्जेंट। ऐसे ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। इसका प्रूफ मैं बता रहा हूँ, पहले समझ लीजिए इसका मतलब क्या। पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब है क्या। ठीक, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, मैं सीरीज़ इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक, इनफाइनाइट सीरीज़ की ही बात कर रहा हूँ। सीरीज़ यहाँ पे इनफाइनाइट ही चलेगी। ठीक, तो ये समझ में आया। उसके बाद हम क्या बताते हैं? हम ये बता रहे हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। भाई मेथड भी तो कुछ होना चाहिए ना प्रूफ करने का। कैसे करेंगे? तो आप लोगों ने AP पढ़ी होगी। क्या पढ़ी थी? AP। AP में एक फॉर्मूला आता था जिसमें कहा जाता था nth टर्म बराबर होता है सम ऑफ nth टर्म माइनस का सम ऑफ n माइनस 1th टर्म। ठीक है, तो ये कैसे आया सर? बताते हैं सर कैसे आया, सुनिए। हमारे पास एक AP है, मेरे पास एक AP है, दैट इज़ लाइक AP। थोड़ा समझ सकते हैं आप? अच्छा, यहाँ पे मैंने तभी दिक्कत कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बिगाड़ दिया। ठीक, एक चीज़ मैं करना भूल गया। अब बिगाड़ देना। हाँ, तो हमारे पास ये एक AP मान लीजिए। ठीक,
हमने कहा ये जो यहाँ तक लिखा है ना लास्ट वाला, ये क्या है? लास्ट टर्म। ये क्या है? लास्ट टर्म। ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या है? लास्ट टर्म। इसको हमने क्या दे दिया? टी एन नाम। इसको हमने नाम क्या दे दिया? टी एन। यहाँ तक के सारे टर्म का सम, यहाँ तक के सारे टर्म का सम क्या है? एस एन। यहाँ तक के सारे टर्म का सम क्या है? एस एन। इसके जो पहले वाला टर्म है वो कुछ यहाँ पड़ता है, मान लेते हैं नंबर लाइन में, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया? टी एन माइनस वन। तो यहाँ तक का जो सम है वो क्या होगा? एस एन माइनस वन। थोड़ा आराम समझिएगा, ये गैप छोड़ दीजिए, इसका मतलब लेंथ नहीं निकालना है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहाँ तक जितने एलिमेंट्स आए इनका सम एस एन माइनस वन है, और इस पूरे में जितने एलिमेंट्स आए हैं उनका सम कितना है? एस एन। अगर हम एस एन वाले में एस एन माइनस वन हटा देंगे, मतलब पूरा जितना सम लिया था उनमें से पहले वाले टर्म तक के सम को अगर हटा देंगे तो हमारे पास एक ही एलिमेंट तो बचेगा, दैट इज़ कॉल्ड टी एन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने वाला है जो कि यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि लगभग हाँ यूज़ में आ ही जाता है, चाहे जैसे भी हो आ ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। जैसे टी एन यूज़ किया यहाँ पे nth टर्म, वैसे ही nth टर्म यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा? यू एन यूज़ किया जाएगा। तो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये यह कहता है कि जो भी यू एन होगा वो एस एन माइनस वन के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एस एन माइनस वन एस एन माइनस वन के बराबर होगा। ये चीज़ बात होती है ना। अब एक कल हमने पॉइंट लिखाया था, पॉइंट क्या लिखाया था? किसी को अगर याद हो तो प्लीज़ मुझे बताए, मुझे नहीं याद आ रहा। अब बताएं आप लोग, क्या हमने पॉइंट लिखाया था? किसी को याद है? किसी को याद है? नहीं याद है, चलिए बताते हैं। हमने लिखाया था इफ़ द सीक्वेंस Sn of partial sum of a series summation un is said to be converges to S, कहाँ पर? S, then S should said to be the sum of summation un। समझो मतलब क्या कहता है ये यह कह रहा है अगर कोई सीक्वेंस का ये पार्शियल सम है, ये क्या है? पार्शियल सम, उसकी हमने क्या बना लिया है? सीक्वेंस। पार्शियल सम का हमने क्या बना लिया? सीक्वेंस। और सीक्वेंस के nth टर्म में जब लिमिट लगाई जाएगी, अगर वो सीक्वेंस एस पे कन्वर्ज हो रहा है, पूरी बात समझ लीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर वो सीक्वेंस एस पे कन्वर्ज हो रहा है तो ये कंपलसरी है कि जो समेशन यू एन है वो भी एस पे कन्वर्ज होगा, यानी कि उसका जो सम होगा वो एस के बराबर होगा। मतलब अल्टीमेटली वो कन्वर्जेंस की ही बात कर रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो मतलब क्या होगा? हमने ये बताया कि जो कन्वर्जेंस आएगा वो पार्शियल सम्स दोनों सेम ही होंगे। दोनों पार्शियल सम क्या होंगे? सेम ही होंगे। एस एन लें, एस टू एन लें, एस एन माइनस वन लें, दोनों के पार्शियल सम क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम ये लिखने जा रहे हैं, पहले इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इससे कि ये समझ में आए ये कोई टॉपिक नहीं है सर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात है। ये क्या है? आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात है। माय गुडनेस, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, सॉरी, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अब ठीक समझते हैं क्या हम लोग बताना चाहते हैं इस पॉइंट पे? हम लोग ये बताना चाहते हैं कि सिंस द सीरीज, हमारे पास जो सीरीज है, कौन सी सीरीज है? समेशन यू एन इस कन्वर्जेंट। हमारे पास जो सीरीज है वो कैसी है? कन्वर्जेंट। सो एस एन एंड एस एन माइनस वन बोथ टेंड्स टूवर्ड S
दोनों कहाँ टेंड करेंगे, एस पे। व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हमने माना है, हमें ये नहीं पता है कि एस पे ही टेंड करेंगे, कोई न कोई फाइनाइट रियल क्वांटिटी पर टेंड करेंगे दोनों पार्शियल सम। जब दोनों पार्शियल सम किसी न किसी फाइनाइट रियल क्वांटिटी में टेंड करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ सो बिकॉज नहीं, सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन बराबर बी एस होगा, और यही सेम चीज़ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन बराबर बी एस होगा। ये बड़े काम की बात है, ये बड़े काम की बात है आपकी, ये बड़े काम की बात है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है सर आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है ही नहीं है, अरे मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके पार्शियल सम भी किसी न किसी फाइनाइट पॉइंट पे जाके लिमिट लगाने के बाद मिल रहे होंगे, ठीक। तो जैसे ही मैं पता चला ये फिक्स है, तो मतलब ये जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी एस देगा, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये भी एस देगा, सच दैट लिमिट जब अप्लाई करेंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बराबर हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन माइनस का लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन। तो ये पूरी वैल्यू इसके बराबर, ये पूरी वैल्यू इसके बराबर, तो दोनों को माइनस करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। ये हो गया हमारा प्रूफ कि जब कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका जो जनरल टर्म होगा वो कन्वर्जेंट ही होगा। ये हो गया हमारा प्रूफ। दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन योर एग्जाम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक। किसी को यदि कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। आगे हम लोग बताते हैं बेहतरीन एग्जाम्पल, एक बेहतरीन एग्जाम्पल, मतलब इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा कोई, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, ये है एग्जाम्पल हमारे पास, एग्जाम्पल, जी हाँ ये एग्जाम्पल है। आपसे कहा गया है क्या, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा खास है, मैं कहूँगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा खास है। तो इसके लिए मैं एक नया पेन का यूज़ करूँगा जो कि बेहतरीन पेन होगा, कोई ये वाला पेन होगा, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, हमने कोई ज्योमेट्रिक सीरीज क्या करेंगे, सपोज करेंगे। सपोज क्या करिए, a प्लस ए एक्स, सॉरी स्क्वायर में लिख दे रहा हूँ, ज्योमेट्रिक सीरीज पता है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बस वही ज्योमेट्रिक सीरीज है बेटा। ए एक्स क्यूब प्लस डैश 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 प्लस ए एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डैश 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 डैश, ये हमारे पास क्या है, कोई ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक। फिर क्या हमने माना, लेट एस एन बी द सम ऑफ, पार्शियल सम लिख सकता हूँ या सम लिख सकता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये जो है पहले एन टर्म के, मतलब सीक्वेंस के या सीरीज के, सीक्वेंस ना लिख के मैं सीरीज लिखूँ यहाँ पे, फर्स्ट एन टर्म ऑफ द सीरीज, पहले सीरीज के पहले एन टर्म्स का ये क्या है, सम है। तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, अभी हम किसी बात की जानकारी नहीं बता रहे हैं कि जो कॉमन रेशियो है 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, वही तो सारे केसेस हैं, वही तो इंपॉर्टेंट बात बतानी है आप लोगों को। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए, चाहे हम जो फॉर्मूला लगा दे कोई दिक्कत नहीं है, हम लगा रहे 1 माइनस एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास क्या आ गया, सम, ये हमारे पास क्या आ गया, सम। जैसे ही सम आया तो हम लोग क्या करेंगे, अपना केस लगाना चालू कर दिया, सबसे पहले लगाएंगे केस नंबर फर्स्ट, जो केस नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है, पेन ही नहीं चल रहा जैसे कोई, ये चलेगा। केस नंबर फर्स्ट है वो कहता है कि जो भाई x आप ले रहे हैं, फॉर x, जो x आप ले रहे हैं उसमें कंडीशन सर लगा लीजिए। क्या कहता है कि जो x आप ले रहे हैं उसमें कंडीशन लगा लीजिए। कंडीशन क्या, भाई हमारे पास x कुछ भी हो सकता है, x क्या क्या हो सकता है, x हम पहले चॉइस बता रहे हैं यहाँ पे कि x क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो उसके होने की गारंटी में आप 0 ले सकते हैं, आप 1 ले सकते हैं, आप 1 से बड़ा ले सकते हैं, आप 1 से छोटा ले सकते हैं, आप एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी ले सकते हैं 1 से, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी ले सकते हैं 1 से। तो कई सारी कंडीशन यहाँ पे लग सकती हैं। इन्हीं कंडीशंस पे चेक करना है कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज है
व्हाट्स द बिहेवियर डिपेंड, किस बिहेवियर पर डिपेंड करेगा ज्योमेट्रिक नेचर का, ज्योमेट्रिक सीरीज का नेचर एक्स के किस बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, तो वही तो मैं पता करने वाला हूँ। सबसे पहले कंडीशन मैंने ली है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है एक्स की ना, वो छोटी है किससे, एक से। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है एक्स की वो छोटी है किससे, एक से, क्योंकि हमने जो ज्योमेट्रिक सीरीज मानी है वो ये है, दैट इज़ द ज्योमेट्रिक सीरीज। और ये हमारे पास क्या है उसका सम, ये हमारे पास क्या है उसका सम। तो हम कंडीशन एक लेके चल रहे हैं कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है एक्स की वो कितनी है, 1 से छोटी है। तो इससे कंक्लूज़न निकल के आएगा, इसका मतलब 1 से ये बड़ा होगा और 1 से ये छोटा होगा, मतलब -1 से ये बड़ा होगा और +1 से ये क्या होगा, छोटा होगा। जैसे ही ये पता चला तो हम ये कह देंगे ये समथिंग 0 पॉइंट में आएगा कि नहीं, समथिंग 0 पॉइंट में आएगा कि नहीं। कोई भी क्वांटिटी हो यार, कोई भी क्वांटिटी, अगर उसकी वैल्यू, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, अगर किसी क्वांटिटी की वैल्यू, मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर किसी x की वैल्यू, x की वैल्यू सर माइनस हो और चाहे पॉजिटिव हो, डजेंट मैटर एनीथिंग, ठीक, मैटर नहीं करता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, 0 पॉइंट समथिंग में दी गई हो, मैं लिख देता हूँ 0 पॉइंट समथिंग में दी गई हो, में हो, तो उसकी n पावर को इनफाइनाइट टेंड कराने पर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए यहाँ पे, ठीक। इस चीज़ को अब याद रखेंगे, क्योंकि ये अब बार बार वाली तो बात है नहीं सर, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। अब मैं बार बार इसको बताऊँ तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो ये बात आपको याद रखनी, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। चलो हटाओ इसको, अच्छा ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक। तो जैसे ही पता चला कि x टेंडिंग टू n, सॉरी x टू द पावर n टेंड करेगा किधर, 0 की तरफ, टेंड करेगा 0 की तरफ, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कब करेगा, जब n टेंड कराएंगे किधर की तरफ, n की तरफ, तब वो x टू द पावर टेंड करेगा, n टेंड करेगा किधर, 0 की तरफ। तो इसका मतलब हमें पता चला कि जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, तो इसका मतलब a1 - 0 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 1 - x। सो वी कैन गेट 1/a/1 - x। यही तो होता है इनफाइनाइट टर्म्स का सम, जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। उसमें कंडीशन लिखी होती थी कि x 1 से लेस होना चाहिए और 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन मिस थी। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू अब याद रखिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो यहाँ पे जो सीरीज होगी वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। पहली बात तो ये फाइनाइट रियल क्वांटिटी है तो कन्वर्जेंट होगी, और दूसरी बात कन्वर्जेंट होने के साथ साथ यहाँ x टू द पावर n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। कब होगी, जब n टेंड करेगा किधर, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक। अगला जो हमारे पास कंडीशन आती है वो कंडीशन आती है आपकी x = 1 पे। छोटी सी बात है सर, x = 1 का मतलब Sn बराबर कितना आएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस कहाँ तक का, a तक का, n टर्म्स है, n टर्म्स है, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, na। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, लिमिट टेंड कराएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू Sn, जैसे ही हम लिमिट टेंड कराएंगे तो वैल्यू कहाँ टेंड कर जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ। जैसे ही हमें पता चला ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तुमने कह दिया बात खत्म, हाथ खड़े कर लो, ये हमेशा कहाँ जाएगा, डाइवर्जेंट की तरफ ही जाएगा। जब भी कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 1 अकॉर्डिंग टू ए अगर पॉजिटिव है, अब भाई ए अगर पॉजिटिव होता तो ये आएगा, अगर ए निगेटिव हो जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का इनफाइनाइट इफ़ ए इज़ निगेटिव। ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ए अगर निगेटिव हो जाएगा तो माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा। थर्ड कंडीशन आती है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब ग्रेटर देन 1 है तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो n टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़ता ही तो जाएगा, चाहे 1 पॉइंट समथिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। 1 से बड़ा है मतलब वो बढ़ेगा ही अब लगातार, जब बढ़ेगा तो x टू द पावर n टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, कब, जब n टेंड करेगा किधर, इन्फिनिटी की तरफ। जैसे उसमें बताया x टू द पावर n टेंड करेगा 0 की तरफ, कब, जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ। वैसे यही है कि x टू द पावर n टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 माइनस, अब ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, यही तो कर रहा है टेंड इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे आया x टू द पावर n अपॉन में 1 - x, तो ये क्या आ जाएगा,
प्लस और माइनस अकॉर्डिंगली a इज़ ग्रेटर देन 0 और a इज़ लेस देन 0। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। द फोर्थ पॉइंट इज x इज इक्वल टू -1। अरे जैसे +1 में था वैसे ही -1 में क्या है, देखो SN बराबर क्या आएगा। अब इस चीज़ को याद रखो, हमारे पास जो सीरीज़ थी, पहले मैं सीरीज़ लिख देता हूँ, ax² ax³ प्लस डैश 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 ax⁻n-1। अब देखो x पे पावर लगी है ऑड एंड इवन। ऑड इवन क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि -1 हमारे पास आ चुका है। जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा a सॉरी ब्रैकेट क्यों लगाना, हम रामानुजन सर की सीरीज़ थोड़ी ना प्रूव कर रहे हैं a-1n-1। तो इसमें दो आंसर आएंगे, आप लोगों को तो पता ही है, a आएगा या तो सॉरी 0 आएगा, 0 आएगा या फिर a आएगा, 0 आएगा या फिर a आएगा। कब आएगा, 0 आएगा या फिर a आएगा। कब आएगा, जब 0 आएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे, इवन। जब 0 आएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे, इवन। a आएगा जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऑड। तो ये तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस बन गई, डाइवर्जेंट भी नहीं है, कन्वर्जेंट भी नहीं है, दो वैल्यूज़ के बीच में ऑसिलेट कर रही, तो ये कैसी बन जाएगी, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वो क्या होता है, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, अच्छा बगल में ही लिख देता हूँ, क्यों यूज़ करूँ। फिफ्थ वाला पॉइंट आता है, वो कहता है व्हेन x इज़ लेस देन -1। जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से छोटी, तो इनइक्वलिटी हम लोग जानते ही हैं, मतलब -x क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। इसका मतलब अगर हम इसको r मान लें, लेट अस सपोज दैट लेट r इज इक्वल टू वैल्यू है -x, देन वी गॉट r इज़ ग्रेटर देन 1। r की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब है कि r⁻n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। कभी भी r की पावर n बराबर इन्फिनिटी ना लिख देना, क्योंकि इन्फिनिटी के बराबर कोई नंबर हो ही नहीं सकता, वो इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिखता है, वो कभी होता नहीं है। तो हम SN का फॉर्मूला जो लगाए थे उसी पे अप्लाई करेंगे, 1 - x⁻n डिवाइडेड बाई 1 - x। x क्या है, -r लिख दिया सर। SN बराबर a 1 - r⁻n अपॉन 1 + r। अब r⁻n आएगा, n आएगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड आएगा ही। लेकिन SN की पहले दो वैल्यूज़ आएंगी, कौन कौन सी आएगी उनको लिखने का प्रयास करता हूँ। a आपका अगर ऑड हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 + r⁻n डिवाइडेड बाई 1 + r। ये कब होगा, जब n क्या होगा, ऑड। और जैसे ही ये इवन हो जाएगा, 1 - r⁻n डिवाइडेड बाई 1 + r। ये कब आएगा, जब n क्या हो जाएगा, इवन। तो हमारे पास दो पर्टिकुलर वैल्यूज़ आ गई हैं, ऑड और इवन पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम टेंड कराएंगे तो r⁻n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। r⁻n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी SN, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगे, दैट शुड बी +∞ एंड -∞, डिपेंडिंग अपॉन द a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और a लेस देन और इक्वल टू 0। अगर मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा, तो a को 0 ले ही नहीं है, पहला टर्म तो 0 हो ही नहीं सकता, नहीं तो GP कैसे बनेगी। ठीक, तो आज का ये हमारा टॉपिक था, अच्छा है, बढ़िया टॉपिक रहा, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज के लिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।